नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद बहुत सारी लड़कियों की कहानी है। ये कहानी है सारा की। 25 साल की, स्मार्ट, एजुकेटेड, MBA किया हुआ, अच्छी जॉब, डिसेंट सैलरी। लेकिन वो हैप्पी नहीं थी। एक्चुअली वो कंफ्यूज्ड थी, फ्रस्ट्रेटेड थी, लॉस्ट फील कर रही थी। सारा हर मॉर्निंग उठती और सोचती, बस यही है लाइफ। 9 to 6 जॉब, वीकेंड पार्टीज, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग और फिर सेम साइकिल। कहीं कुछ मिसिंग है। लेकिन क्या? उसके पास सब कुछ था जो सोसाइटी सक्सेस कहती है, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वो किसी और की स्क्रिप्ट फॉलो कर रही है, अपनी खुद की लाइफ नहीं जी रही। एक रात वो ट्विटर स्क्रॉल कर रही थी और वहां उसे मिले नवल रविकांत के कुछ ट्वीट्स। सिंपल वर्ड्स लेकिन प्रोफाउंड। सीक वेल्थ, नॉट मनी और स्टेटस। वेल्थ इज हैविंग एसेट्स दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप। प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विथ लॉन्ग टर्म पीपल। Learn to sell, learn to build. If you can do both, you will be unstoppable. कुछ था उन वर्ड्स में, something different, something real. सारा ने नवल को गूगल किया। सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर, एंजल लिस्ट के फाउंडर, बट सबसे इंटरेस्टिंग उनका फिलॉसफी, उनका अप्रोच टू लाइफ, वेल्थ, हैप्पीनेस। फिर उसे मिली एक बुक, द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। नवल के ट्वीट्स, इंटरव्यूज, पॉडकास्ट से कंपाइल्ड। एरिक जॉर्गनसन ने बनाई थी। सारा ने बुक ऑर्डर की और जब वो बुक आई तो अगले कुछ दिनों में उसकी पूरी वर्ल्ड व्यू बदल गई। बुक शुरू होती है एक पावरफुल प्रेमिस से। गेटिंग रिच इज नॉट जस्ट अबाउट लक, हैप्पीनेस इज नॉट जस्ट अबाउट जीन्स। ये दोनों स्किल्स हैं और स्किल सीखी जा सकती हैं। सारा शॉक्ड थी। उसने हमेशा सोचा था कुछ लोग लकी होते हैं, अमीर बन जाते हैं, कुछ लोग नेचुरली हैप्पी होते हैं। लेकिन नवल कह रहे थे, नहीं, ये स्किल्स हैं, डिलिबरेट, लर्नेबल। नवल की पहली बड़ी टीचिंग थी, वेल्थ और मनी में फ़र्क समझो। मनी है आप कितना कमाती हो, वेल्थ है एसेट्स जो आपके लिए काम करें, इवन जब आप सो रही हों। सारा ने अपनी सिचुएशन देखी। वो अच्छा कमा रही थी, लेकिन हर मंथ सारी सैलरी खर्च हो जाती थी। रेंट, शॉपिंग, डाइनिंग, सब्सक्रिप्शंस, कुछ बचता नहीं था। एंड इवन अगर बचता था तो सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता। इन्फ्लेशन खा रही थी। नो ग्रोथ, नो वेल्थ क्रिएशन। नवल एक्सप्लेन करते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिच रेंटिंग आउट योर टाइम। आपको एक सिस्टम बनाना होगा जो स्केल करे, जो आपके बिना भी काम करे। ये कॉन्सेप्ट माइंड ब्लोइंग था सारा के लिए। उसकी जॉब में वो अपना टाइम रेंट कर रही थी, पर आवर, पर डे, एंड लिमिटेशन थी डे में सिर्फ 24 आवर्स, तो इनकम भी कैप्ड थी। नवल सजेस्ट करते हैं, बिल्ड और लर्न टू बिल्ड, सेल और लर्न टू सेल। इफ यू कैन डू बोथ, यू विल बी अनस्टॉपेबल। बिल्ड मतलब कुछ क्रिएट करना, प्रोडक्ट, सर्विस, कॉन्टेंट, कोड जो स्केल कर सके, जो वंस बनाओ और मल्टीप्लाई हो सके। सेल मतलब मार्केट करना, कम्युनिकेट करना, परसुएड करना। क्योंकि अगर आप कुछ बनाती हो लेकिन सेल नहीं कर सकती तो यूजलेस है। सारा ने इंट्रोस्पेक्ट किया। उसके पास क्या स्किल्स थीं? उसे मार्केटिंग आती थी, कंटेंट क्रिएशन आती थी, डिजाइन सेंस था, स्टोरी टेलिंग अच्छी आती थी। ये कॉम्बिनेशन यूनिक था एंड वैल्यूएबल हो सकता था। लेकिन नवल वार्निंग भी देते हैं, डोंट फॉलो समवन एल्सेस स्पेसिफिक नॉलेज, डिस्कवर योर ओन। क्योंकि तुम्हारी स्पेसिफिक नॉलेज नेचुरली तुम्हें इंटरेस्ट करेगी, एफर्टलेस फील होगी, लाइक प्ले। सारा को याद आया, जब भी वो साइकोलॉजी के बारे में पढ़ती वो आवर्स बिता देती, नेचुरली, विदाउट फीलिंग लाइक वर्क। यही था उसका क्लू, उसकी स्पेसिफिक नॉलेज वहीं थी। नवल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेवरेज की। लेवरेज रिक्वायर्स वेल्थ। आपको अपने एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करना होगा। 3 टाइप्स की लेवरेज होती हैं, नवाल बताते हैं। पहली, लेबर, लोग आपके लिए काम करें, लेकिन ये एक्सपेंसिव है और मैनेज करना मुश्किल। दूसरी, कैपिटल, मनी से मल्टीप्लाई करो, लेकिन ये रिक्वायर करता है ऑलरेडी हैविंग मनी। तीसरी और सबसे पावरफुल, कोड और कंटेंट, प्रोडक्ट्स विद नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन। आप एक बार बनाओ सॉफ्टवेयर, बुक, वीडियो, कोर्स, और वो इन्फिनिट टाइम्स रेप्लिकेट हो सकता है, ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट में। यही है न्यू लेवरेज, नवाल एम्फसाइज करते हैं। एंड ये सबके लिए एक्सेसिबल है। आपको परमिशन नहीं चाहिए, कैपिटल नहीं चाहिए, सिर्फ स्किल चाहिए एंड इंटरनेट। सारा के लिए ये रेवलेशन था। वो कंटेंट बना सकती थी, ब्लॉग्स, वीडियोस, कोर्सेज जो वंस बनेंगे और रिपीटेडली वैल्यू देंगे, विदाउट हर एक्टिवली बीइंग इन्वॉल्व्ड हर बार। लेकिन फिर नवाल एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनाते हैं, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। ऑल रिटर्न्स इन लाइफ, वेदर वेल्थ, रिलेशनशिप्स और नॉलेज, कम फ्रॉम कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। मीनिंग, शॉर्ट टर्म थिंकिंग छोड़ो, क्विक विन्स के पीछे मत भागो, लॉन्ग टर्म वैल्यू बिल्ड करो, कंसिस्टेंटली, पेशेंटली, एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का मैजिक देखो।
सारा ने अपनी अप्रोच देखी। वो हमेशा क्विक रिजल्ट्स चाहती थी, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, अभी क्या मिलेगा। बट नवाल सिखा रहे थे, थिंक डेकेड्स, नॉट डेज, नॉट मंथ्स, डेकेड्स। अगर तुम लॉन्ग टर्म गेम नहीं खेल रही तो तुम शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के खिलाफ compete कर रही हो, एंड वो ज़्यादा हैं। बट अगर तुम लॉन्ग टर्म गेम खेलती हो तो कंपटीशन कम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पेशेंस नहीं रख सकते। सारा ने डिसाइड किया वो अपना ब्लॉग शुरू करेगी, कंज्यूमर साइकोलॉजी पर, मार्केटिंग इनसाइट्स पर, कंसिस्टेंटली, हर वीक, चाहे इनिशियली कोई पढ़े या ना पढ़े। लॉन्ग टर्म गेम। बुक का दूसरा मेजर पार्ट था हैप्पीनेस, एंड यहाँ नवाल की टीचिंग्स और भी प्रोफाउंड थी। नवाल कहते हैं, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू परस्यू, इट्स समथिंग यू कल्टिवेट, इट्स अ स्किल, एंड लाइक एनी स्किल इट कैन बी लर्नड। सारा स्केप्टिकल थी, हैप्पीनेस एक स्किल है, कैसे? नवाल एक्सप्लेन करते हैं, हैप्पीनेस इज पीस. Peace is not having to constantly want more, not being in resistance with reality, accepting what is, and choosing your desires carefully. Desire is a contract you make with yourself to be unhappy until you get what you want. ये लाइन हिट हुई हार्ड। सारा ने रियलाइज किया वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चाह रही थी, बेटर जॉब, बेटर अपार्टमेंट, बेटर रिलेशनशिप, एंड इस वन थिंग में प्रेजेंट मोमेंट अनहैप्पी था, फ्यूचर में खुशी रख रही थी जो कभी नहीं आती। नवाल सजेस्ट करते हैं, चूज योर डिज़ायर्स केयरफुली, हैव फ्यूअर डिज़ायर्स एंड रियली एग्जामिन क्या तुम्हें एक्चुअली ये चाहिए और सोसाइटी ने तुम्हें ये चाहना सिखाया है। सारा ने अपनी डिज़ायर्स लिस्ट देखी। डिज़ाइनर हैंडबैग चाहिए थी, क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पर सबके पास थी। फैंसी अपार्टमेंट चाहिए था, क्यों? क्योंकि स्टेटस। बेटर डेजिग्नेशन चाहिए था, क्यों? वैलिडेशन। एक्चुअली जो चीज़ें उसे जेन्युइनली खुश करती थी, रीडिंग, लर्निंग, डीप कॉन्वर्सेशंस, नेचर, सिंपल चीज़ें, फ्री चीज़ें, बट वो उन्हें इग्नोर कर रही थी, मैन्युफैक्चर्ड डिज़ायर्स के पीछे भागते हुए। नवाल एक और पावरफुल टेक्निक बताते हैं, लर्न टू बी हैप्पी इन द प्रेजेंट मोमेंट, नॉट इन द फ्यूचर, नॉट व्हेन एक्स हैपन्स, नाउ। हैप्पीनेस इज बीइंग सैटिस्फाइड विद वॉट यू हैव वाइल ऑल्सो वर्किंग पीसफुली टुवर्ड वॉट यू वॉन्ट। ये बैलेंस ट्रिकी था बट इम्पॉर्टेंट। सारा ने प्रैक्टिस करना शुरू किया, मॉर्निंग वॉक्स, बिना फ़ोन के, सिर्फ ऑब्जर्व करना, प्रेजेंट मोमेंट में होना। इनिशियली अनकंफर्टेबल था, माइंड भटकता था, बट धीरे धीरे पीसफुल लगने लगा। नवाल मेडिटेशन पर भी एम्फसाइज करते हैं, मेडिटेशन इज नॉट अबाउट स्टॉपिंग थॉट्स, इट्स अबाउट ऑब्जर्विंग देम, रियलाइजिंग यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द ऑब्जर्वर। सारा ने गाइडेड मेडिटेशन ऐप डाउनलोड किया, 10 मिनट्स डेली स्टार्ट किया और धीरे धीरे डिफरेंस फील होने लगा, कामनेस, क्लैरिटी, लेस रिएक्टिविटी। नवाल हेल्थ पर भी बात करते हैं, The greatest superpower is energy, and energy comes from health, physical and mental. Ignore your health for years and eventually it will catch up. And then all your wealth, success, achievements, useless, क्योंकि तुम enjoy नहीं कर सकती। सारा guilty feel हुई, उसकी health completely neglected थी, junk food, no exercise, poor sleep, constant stress. बाद में देखूंगी, वो सोचती थी, बट नवाल राइट थे, बाद में too late हो सकता है। नवाल सजेस्ट करते हैं, डू वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, बट डू समथिंग, वॉक, लिफ्ट, योगा, एनीथिंग, जस्ट मूव, डेली। सारा ने सिंपल स्टार्ट किया, मॉर्निंग वॉक्स, 30 मिनट्स, नॉन नेगोशिएबल, एंड सरप्राइजिंगली ये उसकी डे को सेट कर देता था। एनर्जी, मूड, प्रोडक्टिविटी सब इम्प्रूव। नवाल रीडिंग पर भी पैशनेट है, रीड वॉट यू लव अंटिल यू लव टू रीड। ये लाइन ब्यूटिफुल थी। डोंट फोर्स योर सेल्फ टू फिनिश बुक्स, नवाल कहते हैं। इफ यू आर नॉट एंजॉइंग, मूव ऑन, देर आर मिलियंस ऑफ बुक्स, लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर बैड बुक्स। ये परमिशन लिबरेटिंग था। सारा हमेशा गिल्टी फील करती थी अगर कोई बुक फिनिश नहीं करती, बट नवाल ने परमिशन दी, इट्स ओके, मूव ऑन। द पीपल हु रीड मोर आर्नट बेटर एट फिनिशिंग बुक्स, नवाल कहते हैं। दे आर बेटर एट स्टार्टिंग बुक्स, दे रीड मोर बिकॉज दे विलिंग टू क्विट बैड वंस। नवाल सोशल मीडिया पर भी क्लियर स्टैंड्स रखते हैं, इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, यूज इट, डोंट लेट इट यूज यू। सारा ने अपनी सोशल मीडिया हैबिट्स देखें, आवर्स स्क्रॉल करती थी, माइंडलेसली, कंपल्सिवली, एंड हर बार ड्रेन्ड फील करती, एंग्शियस, इनएडिक्वेट, एवरीवन्स हाइलाइट्स देखकर। नवाल सजेस्ट करते हैं, क्यूमेट ट्रूथलेसली, फॉलो पीपल हु ऐड वैल्यू, अनफॉलो टॉक्सिक, and set boundaries, don't let algorithms control your attention. सारा ने क्लीन अप की, अनफॉलोड जो नेगेटिव वाइब्स देते थे, फॉलोड जो सिखाते थे, एंड फ़ोन पर टाइम लिमिट्स सेट किए,
डिफरेंस इमीडिएट। नवाल रिलेशनशिप्स पर भी विजडम शेयर करते हैं। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु आर बेटर देन यू, हु चैलेंज यू, हु पुश यू टू ग्रो। यू बिकम द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। ये फेमस कोट नवाल भी एम्फसाइज करते हैं। सारा ने अपनी सर्कल एनालाइज की। कुछ फ्रेंड्स कॉन्स्टेंटली नेगेटिव, कंप्लेनिंग, पुलिंग हर डाउन। कुछ एम्बिशियस, ग्रोथ माइंडेड, सपोर्टिव। वो कॉन्शियसली डिसाइड करने लगी कम टाइम नेगेटिव लोगों के साथ, ज़्यादा टाइम ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ। नवाल एक ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं। स्पेसिफिक नॉलेज प्लस लेवरेज प्लस अकाउंटेबिलिटी इक्वल्स वेल्थ। स्पेसिफिक नॉलेज हम देख चुके, लेवरेज हम देख चुके, अकाउंटेबिलिटी नवाल एक्सप्लेन करते हैं। टेक रिस्क्स अंडर योर ओन नेम, बिल्ड रेप्यूटेशन, स्किन इन द गेम रखो। शॉर्ट टर्म ये स्कैरी है, लॉन्ग टर्म ये कंपाउंड करता है। सारा ने अपना ब्लॉग अपने नेम से शुरू किया। इनिशियली डर था, क्या होगा अगर फेल हुआ, लोग क्या कहेंगे, बट नवाल की टीचिंग याद आई। अकाउंटेबिलिटी मीन्स ओनरशिप एंड ओनरशिप मीन्स रिवॉर्ड्स। 3 महीने बीत गए, सारा कंसिस्टेंटली लिख रही थी। इनिशियली 0 रीडर्स, डिस्करेजिंग था, लेकिन वो लॉन्ग टर्म गेम खेल रही थी। नवाल की टीचिंग कंपाउंड इंटरेस्ट याद थी। धीरे धीरे रीडर्स आने लगे, कमेंट्स आने लगे। कुछ ब्रांड्स ने कोलैबोरेशन के लिए पूछा। स्मॉल लेकिन स्टार्ट था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो खुश थी, फुलफिल्ड फील कर रही थी, क्योंकि अब वो अपनी स्क्रिप्ट लिख रही थी, किसी और की नहीं। नवाल का एक लास्ट मैसेज था जो सारा को सबसे ज्यादा रेजोनेट किया। यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिच वर्किंग फॉर समवन एल्स, यू हैव टू ओन equity. And the best equity you can own? Equity in yourself. Invest in yourself, नवाल emphasize करते हैं। Your knowledge, your skills, your health, your network, ये सब कंपाउंड करता है एंड कोई छीन नहीं सकता। सारा ने रियलाइज किया वो सालों से दूसरों के ड्रीम्स बिल्ड कर रही थी, कंपनी के लिए, बॉस के लिए, बट अपने लिए कुछ नहीं। अब वो चेंज कर रही थी, साइड में अपनी इक्विटी बिल्ड कर रही थी, अपना ब्रांड, अपना ऑडियंस, अपना वैल्यू, एंड ये लिबरेटिंग था। 6 महीने बाद सारा ने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली बदल गया था। जॉब अब एक टूल थी, मीन्स थी, एंड नहीं। वो स्किल्स सीख रही थी, नेटवर्क बना रही थी, कैपिटल अक्यूमुलेट कर रही थी, डेलिबरेटली, स्ट्रेटेजिकली, और साथ में अपनी इक्विटी बिल्ड कर रही थी। ब्लॉग बढ़ रहा था, ऑडियंस बढ़ रही थी, अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, धीरे धीरे बट कंसिस्टेंटली, लॉन्ग टर्म गेम। दोस्तों, द एल्मेनाक ऑफ नवाल रविकांत सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइफ को अप्रोच करने का नया तरीका, वेल्थ क्रिएट करने का, हैप्पीनेस फाइंड करने का, खुद को बिल्ड करने का। नवाल की टीचिंग सिंपल नहीं है, वो प्रोफाउंड है, लाइफ चेंजिंग है, लेकिन वो इजी भी नहीं है। रिक्वायर करती है पेशेंस, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड करेज टू डू थिंग्स डिफरेंटली। हम सब ने एक स्क्रिप्ट फॉलो की है, स्कूल, कॉलेज, जॉब, मैरिज, रिटायरमेंट, लीनियर, प्रिडिक्टेबल, सेफ। नवाल चैलेंज करते हैं इस स्क्रिप्ट को। वो कहते हैं देयर इज अनदर वे वेयर यू ओन योर टाइम, योर इक्विटी, योर लाइफ। लेकिन ये पाथ लोनली हो सकता है इनिशियली, क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल पाथ फॉलो कर रहे हैं। लेकिन नवाल रीअश्योर करते हैं प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स, एंड लॉन्ग टर्म ये पाथ ज्यादा रिवॉर्डिंग है, फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली। तो मैं आपसे पूछती हूँ, आप किस गेम में हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? आप किसका इक्विटी बिल्ड कर रही हो, कंपनी का या अपना? आप अपना टाइम रेंट कर रही हो या मल्टीप्लाई कर रही हो? एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुश हो जेन्युइनली, और आप भी किसी और की स्क्रिप्ट फॉलो कर रही हो? नवाल का मैसेज क्लियर है, यू हैव ऑप्शंस, यू हैव एजेंसी, यू कैन डिजाइन योर लाइफ डेलिबरेटली, कॉन्शियसली, करेजियसली। लेकिन पहले आपको रियलाइज करना होगा कि आप ट्रैप्ड नहीं हो, चॉइसेस हैं, एंड आप चूज कर सकती हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर हफ्ते ऐसी ही पावरफुल बुक्स की समरीज लाती हूँ जो लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं, सिंपल हिंदी में, रिलेटेबल स्टोरीज के साथ। क्योंकि मुझे बिलीव है राइट नॉलेज राइट टाइम पे कैन चेंज एवरीथिंग। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए नवाल की कौन सी टीचिंग आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट की। रिमेंबर, wealth is a skill, happiness is a skill, and both can be learned. So start learning, start building, start playing your long-term game. You've got this. All the best. Jai Hind.